क्वेश्चन आंसर गूगल चला लियो फिर ऐसे पई होगी वो तो फोटो कलेक्ट करके तो मैं यही है मेरे को भी ये करनी है मैडम ने कुछ नहीं सारी मिस्टेक एक डाल दिया तो सारे उसमें से डालते हैं क्या हैं? मैं नाम भूल जाती हूँ तुम्हारे, अब ये देख नहीं, परम एक डाल दिया तो सारे उसमें से होंगे क्या? आज तक जितने डालने हैं कभी उसमें से कोई हुआ है? वो एक ही था। बहुत हो गए, कोई लिमिट ही नहीं है यार, मेरे को काला मत बना है, कुछ ज्यादा ही ठीक है। हाँ ठीक है। चलो करें स्टार्ट। देखो टिश्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टिश्यू क्या होता है। क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? टिश्यू। यानी जब सेल्स हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर एक सेल है, अगर सिंगल सेल है तो हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। अगर किसी में सिंगल सेल है तो हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। अगर एक से ज्यादा सेल है, एक से ज्यादा सेल है तो आप क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। हम लोग क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? टिश्यू। यानी ये जो बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। तो यहां पर हम दो टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे। कौन कौन से? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। किसका मैसेज है? इतनी छोटी चैट क्यों दिखती है? मेरे को तो दिखता भी नहीं। सत श्री अकाल। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, हाँ प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू हमारे सिलेबस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू के अंदर, प्लांट टिश्यू में आपको एक चीज याद रखनी है। अगर बाई चांस, जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन आया हुआ है, डेड टिश्यू का नाम बताओ। प्लांट टिश्यू के अंदर डेड टिश्यू एक ही है और उस टिश्यू का नाम है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। क्या नाम है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। डेड टिश्यू है, एक ही है। और डेड टिश्यू क्या है? एक है और उसका नाम क्या है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये क्या हो रहा है? डेड टिश्यू का नाम क्या है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। अब जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जूट है या फिर कोकोनट कॉयर, नारियल के ऊपर जो ब्राउन सी कवरिंग होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के एग्जाम में कि जो कोकोनट कॉयर है, कोकोनट कॉयर या फिर इसे क्या बोलते हैं? हस्क। कोकोनट हस्क में कौन सा टिश्यू होता है? ब्राउन ब्राउन सी आप नारियल के ऊपर देखते हैं ना, एक तो ब्राउन हार्ड होता है, स्टोनी होता है ना, एक उसके ऊपर ब्राउन से ऐसे बाल से होते हैं, वो फिर हम उतार देते हैं, फिर उसके बाद में वो हार्ड वाला तोड़ते हैं, फिर अंदर से खाने वाला पार्ट निकलता है ना। तो यहाँ पे कोकोनट कॉयर या हस्क है, वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का एग्जाम्पल है। जूट, हम्प, नहीं क्या बोलते हैं उसे? हेम्प, HEMP, हेम्प।
जितने भी जो बोरियां बनाई जाती हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, है ना, वो क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर होते हैं। फाइबर्स हमेशा क्या होते हैं, डेड होते हैं। फाइबर्स ऑलवेज क्या होंगे, डेड, लंबे लंबे डेड धागे होंगे। तो डेड टिश्यू एक ही है, कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इसमें जो जूट है, हेम्प है, नारियल का जो हस्क है, ये सब क्या है, डेड पार्ट है। आपसे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का एक और एग्जांपल भी पूछा जा सकता है, जैसे आपा अमरूद खाते हैं ना, अमरूद के जो बीज होते हैं, नाशपाती खाते हैं, उसके अंदर जो कच कच, या फिर खीरा खाते हैं तो कच कच की आवाज सी आती है ना, वो क्या होते हैं, स्क्लेरिड्स। क्या होते हैं, स्क्लेरिड्स। यानी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का ही पार्ट होता है, स्टोनी स्ट्रक्चर होती है, जैसे अमरूद के बीज है, कितने ज्यादा हार्ड होते हैं, है ना। तो वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा में एक तो आता है डेड टिश्यू फाइबर, और दूसरा लिखो स्क्लेरिड्स। हाँ हाँ, सब डेड टिश्यू चल रहा है। स्क्लेरिड्स क्या है, गावा, पियर और कुकुम्बर, या फिर आप क्या कहते हैं, स्पाइनच। ठीक है, पालक को अगर आप काट रहे हैं, उसको पकड़ते हैं तो कच की सी आवाज आएगी, अगर फ्रेश है तो, है ना। ठीक है, खीरा है और अमरूद है, नाशपाती है, इनका हार्ड होना किसकी वजह से है, स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेरिड्स की वजह से है। किसकी वजह से है, स्क्लेरेनकाइमा में स्टोनी पार्ट होता है, जिसे क्या बोलेंगे, स्क्लेरिड्स, उसकी वजह से ये स्क्लेरिड्स, डी। ठीक है, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर को, हार्ड, हाँ ठीक है, स्टोनी, स्टोनी स्ट्रक्चर, आप ये भी कह सकते हो, इसे क्या बोलेंगे हम, स्टोनी स्ट्रक्चर, स्टोन्स होते हैं। ओके, तो ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। अब ये टिश्यू डेड किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसमें इसकी जो सेल्स है उसके अंदर किसका डिपोजिशन होता है, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा क्यों होती है डेड, कौन बता सकता है, बताओ, किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, डिपोजिशन का मतलब होता है जम जाना, लिग्निन। इनकी सेल्स के अंदर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम्स के अंदर, कि इनकी सेल्स के अंदर लिग्निन जम जाता है। अगर लिग्निन जम गया ना, तो इनकी सेल्स को, मतलब जैसे आप अपने लिए ये कहते हैं ना कि उसका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी उसकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया, सुना है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो आर्टरीज और वेन्स है उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। सेम इसी तरीके से इनकी सेल्स के अंदर लिग्निन जम जाता है। और लिग्निन जम जाने, लिग्निन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, एयर के लिए। तो ना तो प्लांट के पार्ट को पानी मिल पाएगा, ना प्लांट के पार्ट को एयर मिल पाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ना न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल्स हैं, उसके डेड होने का रीजन क्या है, उसके अंदर लिग्निन जम जाता है। लिग्निन जम जाएगा तो उसको ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और उसकी सेल्स क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये आपका स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, ये कंप्लीट। डेड टिश्यू एक ही है, वो अपन ने कर लिया, और कोई भी टिश्यू डेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट टिश्यू लिखो, बाकी सारे टिश्यू लिविंग है। दूसरा टिश्यू हम कर लेते हैं पैरेनकाइमा टिश्यू। ये लिविंग होता है, ठीक है। पैरेनकाइमा टिश्यू का काम क्या है, फूड स्टोरेज।
मेन इसका फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। पैरेनकाइमा के आगे टाइप्स हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा को कहां कहेंगे? इन एक्वेटिक प्लांट्स। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पैरेनकाइमा का अदर नेम क्या है? क्या बोलोगे? एरेनकाइमा। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? पानी में मिलने वाले प्लांट्स। इनके अंदर क्या होगा? एरन नाम से पता चल रहा है। देखो, एरन का मतलब क्या है? एयर। यानी इसकी जो सेल्स है ना, सेल्स के अंदर क्या भर जाएगी? हवा भर जाएगी। सेल में क्या भर जाएगी? हवा भर जाएगी। ठीक है, वैसे तो इसके सेल में क्या भरा रहता है? खाना भरा रहता है। खाने की बजाय क्या भर जाए? हवा भर जाए, एयर भर जाए। एयर भर जाएगी तो वो प्लांट है वो हल्का हो जाएगा, पानी के अंदर तैरेगा। उसमें क्या आ जाती है? बायोन्सी, जिसे क्या बोलते हैं? बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब क्या होता है? चीज का पानी में तैरना। ठीक है, जैसे अपन ये देखते हैं ना कि अगर अपन कहीं स्विमिंग वगैरह के लिए जाएं तो वो राउंड सी पाइप सी देते हैं, है ना, ट्यूब सी होती है, उसमें हवा भरी होती है। तो वैसे ही इसकी सेल्स में क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। हवा भरी होगी तो वो चीज हल्की होगी, हल्की होगी तो पानी के अंदर क्या करेगी? फ्लोट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहाँ कहते हैं? पानी में मिलने वाले प्लांट्स के अंदर। और इनके अंदर हम क्या कहेंगे? क्या भरी होगी? एयर। एयर इन सेल्स। पैरेनकाइमा को हम क्लोरेनकाइमा भी कहते हैं। क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कब कहेंगे? जब इन सेल्स के अंदर क्या भर जाए? क्लोरोफिल। क्या भर जाए? क्लोरोफिल। वैसे पैरेनकाइमा कब कहेंगे? जब सेल में फूड भरा हुआ है। जब एयर भरी है तो क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। जब क्या है? इसकी सेल्स के अंदर, इसकी सेल्स के अंदर एक पिगमेंट भर जाए। क्या भर जाए? एक पिगमेंट। और उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। ये पिगमेंट है यहाँ पे। इस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप सनलाइट। सनलाइट को ये क्या कर लेता है? ऑब्जर्व करता है। और किस प्रोसेस में हेल्प करेगा? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे आप लिख लो, अगर सेल्स के अंदर क्या भर जाए? क्लोरोफिल भर जाए। क्या भर जाए? क्लोरोफिल भर जाए तो सेल क्या करेंगी बेटा? सनलाइट को ट्रैप करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो उनको हम क्या बोलेंगे? उस टिश्यू को क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। बात समझ में आ गई क्या? और कोई पैरेनकाइमा होता है कि यही होते हैं? वो तो क्लोरोप्लास्ट है। इलियोप्लास्ट, ल्यूरोप्लास्ट। 9 तो मैं पढ़ाती हूँ। इसके अलावा बताओ, काइमा काइमा काइमा, ब्लास्ट ब्लूस्ट नहीं होएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 ही है। ओके, पैरेनकाइमा, फूड स्टोरेज। अगर पैरेनकाइमा का नाम क्या हो? एरेनकाइमा, तो क्या होगी? एयर भरी रहेगी। अगर क्या है इसमें? क्लोरोफिल भर गया तो क्या बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा। है ये तीनों ही पैरेनकाइमा। एक फूड स्टोरेज कर रहा है, एक प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा है, और एक क्या है? फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर। हाँ, तैरने में हेल्प करना। बायोन्सी का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर प्रेशर लगना, जिससे चीज पानी के अंदर तैरने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में, अब यहाँ पे ये क्लोरेनकाइमा है ना, नेक्स्ट अपना टिश्यू है कॉलेनकाइमा। कौन सा टिश्यू है? कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट टिश्यू हेडिंग लगाओ कॉलेनकाइमा। नहीं नहीं, अलग टिश्यू है। नेक्स्ट टिश्यू आ गया, पैरेनकाइमा खत्म हो गया। कॉलेनकाइमा स्पेलिंग क्या होगी? COANCHYMA। कॉलेनकाइमा।
देखो इसका काम क्या है, वो क्लोरीन है, CH है, यहाँ पे क्या है, COOL, ठीक है। कॉलेनकाइमा का काम सुन लो। सबसे पहले प्लांट को क्या करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जब भी कहते बहुत तेज हवा चल रही है या फिर आप क्या कह रहे हैं, अंधेरी आ गई है ना, तूफान आ गया, तो हम देखते हैं सारे प्लांट्स तो नहीं टूटते, कोई वीक होएगा, बहुत ज्यादा पुराना होता है वो टूटता है। हम देखते हैं नॉर्मली भी हवा चलती है, क्या ऐसा होता है कि सारे के सारे पत्ते झड़ जाएं? नहीं, एक स्पेशल मौसम होता है जब आप कहते हैं पतझड़, तभी मौसम तभी पत्ते झड़ते हैं, ऐसे तो नहीं झड़ते। तो वो क्या है, मूव करते रहते हैं, ठीक है। जो मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट के पार्ट्स के अंदर, स्पेशली किन के अंदर, इन लीफ, इन स्टेम, ठीक है। स्टेम और लीफ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ताकि वो क्या है, मजबूत रहे, स्ट्रेंथ उनको मिलती रहे, टूटे ना जल्दी से। ये काम किसका है, क्या बेटे? ये मुझे नहीं पता, जल्दी टूट जाता है क्या? जल्दी टूट जाता है, हैं? सफेदा वैसे तो नॉर्मली होता ही नहीं है, वो क्या है, पोल्यूशन करता है, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे तो होता ही नहीं है, बहुत कम देखते हैं हम, बाहर ही लगा होता है। शहर में आप नहीं देखोगे सफेदा लगा हुआ, देखा है कभी किसी ने सफेदा? यूकलिप्टस है, वो थोड़ी लगाते हैं, वो दूसरा होता है, वो तो दूसरे लगाते हैं, ग्रीन ग्रीन ही होते हैं, उनका स्टेम तो वाइट होता है ना, सफेदे का। हाँ, सफेदे का वाइट होता है, वाइट स्टेम वाले कभी नहीं लगाते खेतों में, आजकल तो बंद हो गए हैं। अब तो सिर्फ जहाँ पे नेचुरली उग रहा है ना, अगर कहीं सड़कों के किनारे है या कहीं है, अपने आप ग्रो हो रहा है तो हो रहा है, खुद नहीं लगाते, पहले लगाते थे, अब नहीं लगाते, ठीक है। कॉलेनकाइमा है, ये क्या करता है, लीफ और स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो टूटे ना, ठीक है। इसकी सेल्स में, जैसे इसकी सेल होती है ना, सेल में कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता है, किसका डिपोजिशन होता है, बोलो भाई? यहां पर किसका डिपोजिशन, कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता है, कहां से रोशनी बोल रही है आज? किसका डिपोजिशन होता है, पैक्टीन का डिपोजिशन होता है। दोनों में याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलेनकाइमा में पैक्टीन का डिपोजिशन और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसका होता है, लिग्निन का, ठीक है। कॉर्नर्स पे, ओनली फॉर कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होगा, सेल्स के अंदर कोई चीज नहीं जमी हुई है, ठीक है, कोई यहाँ पे किनारों पे या इस तरीके से अंदर कुछ भी नहीं जमा होता, सिर्फ कॉर्नर्स पे, यानी कॉर्नर से कुछ भी लीक नहीं होएगा, ठीक है। बाकी सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है लेकिन कॉर्नर से कुछ भी लीकेज नहीं होगा। हाँ जी, पैक्टीन का डिपोजिशन होगा, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, है ना, ये इसका क्या है, काम है। लीफ में, स्टेम के अंदर ये क्या है, टिश्यू प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया, अब रह गया है एक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हेडिंग लगाओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ऐसा टिश्यू, एक ही ऐसा टिश्यू है जिसमें डिवीजन की पावर है। क्या है, देखना भाई, क्या, कौन से प्लांट में, सारे प्लांट्स में है, सब प्लांट्स के अंदर सारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस प्लांट में है या इस प्लांट में नहीं है,
सारे प्लांट्स के अंदर सारे टिश्यूज होते हैं, पैरेनकाइमा भी होता है, कोलेनकाइमा भी होता है, स्क्लेरेनकाइमा भी होता है, ठीक है, सारे होते हैं। आपा वो पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद मैं आपको वही करवाऊंगी, सुनिए भाई, उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं एल्गी, एल्गी के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आता है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं, वो सारे किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। इन चारों के अंदर फूल नहीं लगते, ठीक है। इधर हम क्या कहेंगे, यहां से टिश्यूज स्टार्ट होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, और मतलब जो भी है जाइलम, फ्लोएम, सारे टिश्यूज यहां से बनने शुरू होते हैं। इनके अंदर टिश्यूज नहीं होते हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर। थैलोफाइट इनको ही बोलते हैं, मैंने नॉर्मल नाम लिख दिया ना, ठीक है। थैलोफाइटा क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें क्या है, इन दोनों के अंदर कुछ भी नहीं होता, ना रूट, ना स्टेम, ना लीफ, ना कोई टिश्यू, इनमें कुछ भी नहीं होता दोनों के अंदर, ठीक है। थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में ना ही रूट, ना ही स्टेम, ना ही लीफ, ना ही कोई टिश्यू, कुछ भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। पहले ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज बनने शुरू होते हैं, वो कौन है, टेरिडोफाइट्स। फिर इसके बाद में ये पहले प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड बनता है, बाकी इसमें तो ना सीड होता है ना फ्रूट होता है। ये पहले प्लांट्स जिनके अंदर सीड बनते हैं, और यही अकेले ऐसे हैं जिनमें सीड भी होता है और फ्रूट भी होता है। यानी जितने भी प्लांट्स हैं जिनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं या फिर जिनके ऊपर फूल लगते हैं, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। हाँ, सारे के सारे, ठीक है, किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। जो भी आप दालें खाते हैं, मतलब जो भी चीजें हम खाते हैं ना, वो सब हमें एंजियोस्पर्म से ही मिलती है। किसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल चाहिए, फर्स्ट वालों की। फिर प्लांट किंगडम करेंगे ना तो तभी करेंगे, एल्गी तो सबने देखी है, पानी में होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हैं, ये हिली एरियाज में मैट टाइप लगे होते हैं, मॉस हैं, ठीक है, ये सारे। ये टेरिडोफाइट्स हैं, ये पैलेस वगैरह में लगे होते हैं, ये भी सारे हिली एरियाज में होते हैं। ये सारे के सारे हमें ये और ये हिली एरियाज में मिलेंगे, ठीक है। अपने यहाँ तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही हैं। जिम्नोस्पर्म में स्कूलों के अंदर जो सर्कल होता है उसमें लगा होता है साइकस, सारे ही लगाते हैं, ठीक है। जितने भी पाम ट्रीज हैं वो सारे क्या है, जिम्नोस्पर्म में है। अब देखते हैं, उनमें पत्ते ही होते हैं और तो कुछ होता नहीं है, ना फूल लगे, ना बीज आए, ना कोई फ्रूट लगे, सिर्फ पत्ते पत्ते ही होते हैं, है ना। साइकस है, पाइनस है। तो वैसे इनके सबके एग्जांपल्स करेंगे हम, एक बार टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, अब ना पिछला क्या था, मैं क्या कर रहा थी, मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें डिवीजन की पावर होती है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा टिश्यू है जिसमें डिवीजन की पावर है, हैविंग पावर ऑफ डिवीजन की क्या होती है, पावर होती है। मैरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है। मैरिस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप का है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी,
मेरिस्टेम। ठीक है, 3 टाइप का है। कौन कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इन तीनों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है और किसका क्या काम है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट देखो, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब क्या होता है? टिप पार्ट। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल का मतलब क्या होता है? टिप पार्ट। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? रूट टिप और शूट टिप। शूट को अपन क्या बोल देते हैं? स्टेम। रूट के टिप पार्ट पे और शूट के टिप पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, रूट टिप यानी कि अगर हम रूट्स की बात करें, रूट की बात करें तो ये टिप पार्ट है, इसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, यहाँ पे लगातार सेल्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो रूट की टिप पार्ट पे क्या होगा? एपिकल। हाँ बिल्कुल लास्ट पे होता है। ऐसे ही अगर स्टेम की बात करें तो शूट स्टेम के, शूट के टिप पार्ट पे कौन सा होगा? एपिकल मेरिस्टेम, जो क्या है? लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इंक्रीज लेंथ, या फिर हम क्या करेंगे? ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। लेंथ को बढ़ाता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद में देखो दूसरा क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। उसमें तो बस आप सीधा याद रखो। सब मुझे पहले ये बताओ, हमारी लेटरल साइड कौन सी होती है? लेटरल साइड कौन सी होती है? ये वाली, ये जो साइड होती है ये क्या होती है? लेटरल। यानी स्टेम की विड्थ को इंक्रीज करना, यहाँ पे लगातार डिवाइड होना, तो विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? इंक्रीज विड्थ। विड्थ की जगह पे आपको कभी कभी गिर्थ भी मिल जाता है। गिर्थ का मतलब भी क्या होता है? मोटाई बढ़ाना। ठीक है, गिर्थ का मतलब भी क्या होता है? मोटाई को बढ़ाना, इंक्रीज करना। और थर्ड क्या है? इंटर कैलोरी। समझ आ रहा है आपको? आगे आ रहा है? कर लिए सबने नोट? एपिकल मेरिस्टेम पता चल गया, रूट और शूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। लेटरल क्या कर रहा है? विड्थ और गिर्थ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। इंटर कैलोरी देखो भाई, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ये क्या करता है? जैसे आप लोगों ने, वैसे तो देखो स्टेम का ये फीचर है, कोई भी स्टेम है ना, ये एक स्टेम है, स्टेम का ये फीचर होता है कि स्टेम के अंदर नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर हर स्टेम में होती है। कुछ में हमें दिखती है, कुछ में नहीं दिखती है, क्योंकि जो नई ब्रांचेस अराइज होती हैं, या फिर अब इसमें आप नोड्स इंटर नोड्स करा दें, नई जो लीफ ओरिजिनेट होगी वो हमेशा नोड से ही होती है। बड आएगी, कोई नया फूल खिलेगा, वो हमेशा कहाँ पे खिलता है? नोड पे ही खिलता है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख लो, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स अराइज फ्रॉम नोड। कहां से अराइज होती हैं? नोड से। और हर स्टेम के अंदर नोड होती ही होती है। ठीक है, क्या होती है? नोड होती ही होती है। तो यहाँ पे
जो मैंने ये लाइन खींची है, जैसे गन्ने में हम बड़े आराम से देख सकते हैं ना, वहां पे ये लाइन खींची है, इसे क्या बोलेंगे? नोड। बीच वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोलेंगे? इंटर नोड। क्या बोलेंगे? इंटर नोड। इंटर नोड का मतलब क्या है? दो नोड के बीच में। यहाँ पे भी एक नोड है, यहाँ पे भी एक नोड है, ऐसे लाइनें सी होती है ना, तो इन लाइनों को क्या बोलेंगे? नोड। बीच वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? इंटर नोड। ठीक है, तो ये जो नोड है इसके कहते हैं बिल्कुल सरफेस पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, यहां पे होगा, यहाँ पे बेस ऑफ नोड क्या होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और ये क्या करेगा? यहाँ पे सेल्स को डिवाइड करेगा और इस इंटर नोड की लेंथ को बढ़ा देगा। मतलब ये यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे सेल्स डिवाइड होंगी ना, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटर नोड की लंबाई को बढ़ा देगा। यानी ये चीज अगर बढ़ जाएगी तो स्टेम अपने आप ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, क्योंकि यहाँ पे ये सेल बनाएगा, ये भी सेल बनाएगी, ये सेल बनाएगी, तो ये नोड है, ये थोड़ी नीचे खिसक जाएगी और वहां पे एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इंटर नोड की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ऐसे भी स्टेम है या प्लांट है, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। नोड बढ़ेगा, उसके बाद में बीच में एक और नोड बन जाएगा, ऐसे होएगा अगर स्टेम इंक्रीज होएगा तो। नोड और तो नहीं बनेगी, इंटर नोड की लेंथ बढ़ जाएगी। मतलब सेल्स बनेंगी ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, सेल्स बनेंगी तो एरिया अपने आप ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, नई नई आगे सेल्स बनती जाएंगी। रोशनी को साइंस आने लगी है ना? हैं? किया हुआ है क्या? किया हुआ? नहीं, मैंने YouTube से किया था। वाओ, अब तो ये मल्टी टैलेंटेड हो रही है। कल को पढ़ाने लग जाएगी। हाँ, नहीं आती ना, उसे नेक्स्ट वाले के चलना होता है। चलो देखो कौन कौन सा टिश्यू हो गया? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये अपने हो गए। अब प्लांट टिश्यू में हमारे दो रह गए, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट पहले वाले भी हैं। ठीक है, सिर्फ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें डिवीजन की पावर होती है, अदरवाइज सारे ही परमानेंट ही होते हैं। ओके, वो सिंपल परमानेंट थे। लिख लो, लिखना है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं तीन, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जिसमें से ये तो होता है डेड, बाकी ये दोनों क्या होते हैं? लिविंग। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसमें दो हैं, जाइलम और फ्लोएम। ओके, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो अलग ही है, उसके अंदर तो डिवीजन की पावर होती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम है। इसको फिर हम करेंगे भाई कल स्टार्ट करेंगे। ओके, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बारे में। साथ में आपको प्लांट किंगडम भी शुरू करवा दूंगी इसी के साथ। एनिमल टिश्यू फिर एनिमल टिश्यू बाद में शुरू कर लेंगे, प्लांट्स वाला एक बार खत्म कर देंगे ना। हाँ, जाइलम फ्लोएम टिश्यू करने के बाद सीधा प्लांट किंगडम शुरू कर लेंगे, तो प्लांट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, इकट्ठा ही लिख लोगे। फिर एनिमल्स का बाद में शुरू कर लेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। आपके क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं? आर्ट्स के साथ है आपका क्या रखा हुआ था? मेडिकल।
के नॉन मेडिकल? मेडिकल आपके लिए तो साइंस इजी होगी, है ना? मैथ्स हार्ड टफ लगती है। मेरे को साइंस का हार्ड होता है।